डिस्कवर योर जर्नी में आप सभी का स्वागत है। डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ साथ मैंने जो क्लासेस ली थी उसके रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और मैं लेकर आई हूँ प्रीबायोटिक मेडिटेशन जो कि बहुत पावरफुल है। सो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि आपको कल और आज बहुत ही ज़्यादा सर में पेन हो रहा होगा सारी डे ऑफ, एंड हो सकता है कि आपको बहुत हैवीनेस लगे, आपको अच्छा ना लगे, बहुत चिड़चिड़ापन लगे। हैवीनेस के साथ साथ आपको एंगर भी फील हो, आपको किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा होगा, ना ही आप किसी को सुनना चाहते हो। मतलब इस समय ना आपको आइसोलेशन में रहने का मन कर रहा होगा, मतलब आप शांत रहना चाहते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही होगी क्योंकि ये आपकी डीएम की एनर्जी भी है, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं। आप यहाँ फील कर पा रहे होगे कि आपकी मूड स्विंग बड़ी तेज़ी से हो रहा है, मतलब इतनी हाइपर हो जा रहे हो, फिर रिलैक्स हो जा रहे हो, फिर हाइपर हो जा रहे हो, फिर रिलैक्स हो जा रहे हो। तो ये डीएम की एनर्जी आप फील कर पा रही हो, एंड इसीलिए ना आपको अंदर एक बेचैनी सी लग रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आपको फील हो रहा है कि ये डीएम की एनर्जी है और आपको खुद भी एक निगेटिव एनर्जी फील हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है चारों तरफ कुछ ना कुछ लो एनर्जी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, और आप क्लिनजिंग भी कर रहे हो, फिर भी आपको इनर में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा। यहाँ मैं बताना चाहूँगी इस समय आपको बहुत लेजीनेस फील हो सकती है। सर में काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस कर सकते हो, नेक में पेन महसूस कर सकते हो, शोल्डर में, वो भी लेफ़्ट साइड आप फील कर सकते हो। यहाँ आप लोगों का डाइजेशन सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो रहा है बिकॉज आप अपने खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड फूड खाओ, खाना खाओ, थोड़ा सा पानी पियो, खाना खाओ, थोड़ा सा पानी पियो। इससे क्या होता है कि आप लिक्विड फूड खाओगे और खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाने की कोशिश करो। ओके, चाहे कितनी भी भूख क्यों ना लगी रहे, आपको कोशिश करना है कि खाने को आपने चबाना ही चबाना है, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीना है। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। एंड प्लस आप ये भी नोटिस करना कि जब आप धीरे 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 खाना खाते हो, चाहे कितनी भी भूख लगे, अगर आप अपना खाना 30 मिनट में ही कंप्लीट करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आप अपने खाने को बहुत अच्छे से चबा रहे हैं एंड पानी पी रहे हैं, मतलब आप एक प्रकार से लिक्विड फूड खा रहे हैं। ओके, अब यहाँ मैं बताना चाहूँगी दिया, हो सकता है कि आपको फिज़िकल चोट थोड़ा बहुत लग सकती है, ब्लड निकल सकता है। अपने आप को सेफ रखें, बहुत सोच समझ के काम करें। ओके, क्या है कि अचानक से आपको किसी न किसी तरीके से चोट लग सकती है, तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपना। अब यहाँ ये भी नोटिस करना कि कुछ जो डीएफ है ना, वो डीएम को जेलस फील कराना चाहती हैं। कुछ ऐसी एनर्जी उनके अंदर से आ रही है, हालांकि वो कर नहीं रही है, पर उनके अंदर से ऐसा आ रहा है कि वो जेलस फील कराएं। कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा कुछ करें कि जिससे कि उन्हें जेलस फील हो, तो वो कर तो नहीं रही हैं, लेकिन उनके अंदर ये एनर्जी सरफेस पर आ रही है। अब यहाँ इस इश्यू को आपको प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज से हील करना होगा डीएफ। ओके, और अच्छे से अपने ऑरा को क्लीन करना होगा, क्योंकि अभी भी आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं छुप जाएं। एक होता है ना, बहुत सारे लोग संन्यास का मतलब समझते हैं कि पहाड़ों में चले जाना, हालांकि संन्यास का मतलब ये नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आप शोर से, आवाज़ों से, सारे रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं थोड़ा दूर जाएं और शांत रहें। ये आपकी डीएम की एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि वो अभी हर चीज़ से दूर जा रहे हैं, उनको आइसोलेशन में जाने की इच्छा हो रही है। वो चाहते हैं कि बस हो गया, मैंने बहुत फेस कर लिया, अब मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ। तो आपको भी कुछ ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही होगी। अब करियर या वर्क या मनी को लेकर थोड़ा टेंशन बना होगा। डीएम अपने वर्क में थोड़ा बिजी भी हैं, लेकिन वो टेंशन में भी चल रहे हैं, उनका थॉट भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन जो डीएम है वो डीएफ को चेज भी कर रहे हैं। डीएफ की एनर्जी पिक हो रही है ना, इसलिए वो भाग रही है, वो दूर भाग रही है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि उन्हें कोई चेज कर रहा है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रिव्यू दूंगी और उसके बाद डीएम की और करंट एनर्जी क्या चल रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेंटल क्लिनजिंग की मैंने क्लासेस ली थी, तो कुछ रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आने वाले टाइम में और भी शेयर करूँगी। हेलो लक्ष्मी मैम, मैं आपसे जो भी मैंने 4 दिन की क्लासेस ली थी मेंटल क्लींजिंग की, उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो जब मैंने
आपसे ये क्लासेस लेना स्टार्ट की थी उसके पहले मुझे बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और मैं सडनली ना कंफ्यूज हो गई थी अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे की क्लास अटेंड की थी तो मुझे धीरे धीरे ना मेंटल क्लैरिटी आने लग गई अपने लाइफ पर्पस को लेकर, सोल पर्पस को लेकर, और मैंने वो स्टार्ट भी कर दिया सडनली। और मेरी ना मतलब पूरी बॉडी के जो चक्रास थे, जो जॉइंट थे, वहाँ पर है ना मतलब पेन होता था, कभी ठीक हो जाता था, फिर कभी 10-15 दिन बाद वापस पेन होता था। तो वो मैंने देखा कि वो पेन रिलीज हुआ और मतलब लगा कि इंटेंस मतलब पूरी एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी रिलीज हुई है। और सबसे ज्यादा जो माइंड में नेगेटिविटी थी ना वो रिलीज हुई है, और जो पेन थे, जो पास्ट की बार बार मेमोरीज सरफेस होती थी, जो बार बार पास्ट का जो पेन याद आता था ना, वो उससे रिलेटेड पेन मेरे हार्ट चक्रा से रिलीज हुआ है। और मेरे हार्ट चक्रा में ना हमेशा एक हैवीनेस फील होता था मुझे। अभी मुझे 2 दिन से मैंने ये चीज नोटिस की है कि मेरे हार्ट चक्रा में बहुत लाइट एनर्जी फील हो रही है मुझे। दूसरा ये कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पाती थी, मेरी स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब था। तो मैं 2 दिन से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मेरा जो स्लीप पैटर्न है ना वो बहुत पीसफुल हो चुका है, और मैं अब मतलब बहुत अच्छे से सो पाती हूँ। तो जब मैं दूसरे दिन सो के उठती हूँ तो मैं अपने काम पर, अपनी स्टडी, अपना मतलब अच्छे से फोकस कर पाती हूँ अपने इनर वर्क में। और इससे पहले ना मतलब मेरी बॉडी के अंदर बहुत मुझे वीकनेस, एक लथार्जी और मतलब लेजीनेस फील होती थी। मतलब मन तो करता था कि हाँ मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं उसे डिले करती रहती थी। तो वो एक एक्टिव एनर्जी मेरे अंदर डेवलप हुई है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी जो मेरे अंदर से रिलीज हुई है। और सबसे ज्यादा मेंटल क्लैरिटी मिली है। जो कंफ्यूजन चलती थी माइंड के अंदर, रिपीट थॉट चलते थे, नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग जो मैं करती थी ना, वो सारी पूरी तरीके से रिलीज हुई है। तो आपकी जो 4 दिन की क्लासेस थी ना मैम, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। मुझे तो उन क्लासेस से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इसके लिए मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जो भी क्लासेस में आपने हीलिंग करवाई है मैम, वो बहुत इफेक्टिव थी। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। यूनिवर्स का, डिवाइन का, महादेव का, शिव शक्ति का, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड, सभी का थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। सबसे पहले तो डियर डीएफ को बहुत सारी ब्लेसिंग, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हील करने के लिए अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए एक कदम बढ़ाया, और इसीलिए ये खुद को हील कर पाई और ये हाई वाइब्रेशन में आ पाई हैं और बैलेंस में आ पाई हैं। तो इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए। आप भी चाहें तो अपने लिए पहला कदम उठा सकते हैं और अपने आप को हील करके बहुत अच्छे से बैलेंस में पीसफुल जर्नी चल सकते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डीएफ, हो सकता है कि आपके कार्मिक वुंड सरफेस पर आए, आपके फियर इश्यूज सरफेस पर आए, आपको गिल्ट हो, आप अचानक से एंगर में रिएक्ट करो, उसके बाद आप बोलो कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, तो इस वजह से आपको गिल्ट फील हो। यहाँ ये भी होगा कि आपको थ्रॉट में ज़्यादा पेन महसूस हो रहा होगा। मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही होगी, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी होगी। हो सकता है कि आपका हर एक दिन कुछ नए मज़ेदार चैलेंजेस से गुजरे, जहाँ आपको बड़ी खुशी हो और आपको बहुत मज़ा आए। ओके, डीएम के जो कार्मिक रिलेशन है उस वजह से ना डीएम थोड़ा टेंशन में है। एंड जिस डीएफ की अवेकनिंग अभी अभी हुई है, उनके डीएम उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जो डीएफ मिड ऑफ जर्नी में है, उनकी जो डीएम है कहीं ना कहीं वो एक वेटिंग एनर्जी में है। शायद उनका जो मनी है वो कहीं फंसा हुआ है, या कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो वेटिंग एनर्जी में है अभी। ओके, तो वो मनी से रिलेटेड भी हो सकता है या किसी भी काम से रिलेटेड हो सकता है। अभी वो वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी तो शायद प्रॉफिट हो, या चीज़ें ठीक होंगी तो शायद आपका और उनका रिलेशन ठीक हो। तो कुछ वेटिंग एनर्जी में वो हैं। अगर मिड ऑफ जर्नी में जो डीएफ वेटिंग एनर्जी में है, तो वो अपने इस वेटिंग ऊर्जा से बाहर निकले, जिससे कि डीएम भी अगर कहीं वेटिंग ऊर्जा में है तो वो भी वहाँ से बाहर निकलेंगे। अब जो हाई वाइब्रेशन में डीएफ आ गई हैं, ओके, हो सकता है बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी हो गया होगा, तो यहाँ उनके डीएम की कार्मिक साइकिल शुरू हो गए हैं। कार्मिक साइकिल में बहुत सारी निगेटिविटी सरफेस पर आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे कि वो आइसोलेशन की तरफ जा सकें। ओके,
हो सकता है डीएफ आपको हार्ट में अजीब सी एनर्जी फील हो, आप अचानक से लो हो या अचानक से हाई हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। अचानक से आपको घबराहट भी महसूस हो सकती है, सर्दी जुकाम आपको फील हो सकता है। मैं आप सभी के लिए प्रोबायोटिक मेडिटेशन लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। अगर आप सभी को बहुत ही पावरफुल प्रोबायोटिक मेडिटेशन करना है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, तो आप लोग अपनी हेल्थ को, अपने माइंड की नेगेटिव थॉट को, अपने अंदर की सारी लो वाइब्रेशन ऊर्जा को आप ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। सो अगर आप लोगों को रजिस्टर करना है तो कम्युनिटी बॉक्स में आप जा सकते हैं और रजिस्टर करने के लिए आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सभी को काउंसलिंग लेना है, टैरो कार्ड रीडिंग लेना है या इनर वर्क से रिलेटेड मेडिटेशन हीलिंग लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच।